हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैप। अगर आप भी अपने घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी लेने की सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल होंगे जिनका जवाब आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। और अगर आप दुकान पर जाएंगे तो दुकान वाला आपको कुछ भी बताएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इन्वर्टर के बारे में जैसे कि लोगों के दिमाग में सवाल आता है कितने वीए का इन्वर्टर लेना है। बैटरी के बारे में सवाल आता है कितने एएच की बैटरी लेनी है। इन्वर्टर के लिए पूछते हैं साइन वेव इन्वर्टर होना चाहिए या स्क्वायर वेव इन्वर्टर होना चाहिए। बैटरी के लिए पूछते हैं फ्लैट प्लेट बैटरी होनी चाहिए, ट्यूबुलर बैटरी होनी चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो दुकान वाला बिल्कुल फ़ायदा उठाएगा आपकी इस बात का। वो आपको कोई भी ब्रांड का कोई भी इन्वर्टर और बैटरी चपेक देगा और उसमें वो बिल्कुल ये नहीं सोचेगा कि आपके लिए ये इन्वर्टर और बैटरी सही है या नहीं। वो अपना मार्जिन देखेगा, उसको जिसमें मार्जिन सही पड़ रहा है वो वाला मॉडल वो आपको चपेक देगा। तो ऐसे में आपको इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा इन्वर्टर और बैटरी का। इतनी जानकारी दूंगा इतनी सिंपल लैंग्वेज में कि अगर आप दुकान पर जाएंगे तो आप दुकान वाले को जाकर सिखा के आ जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन्वर्टर खरीदते समय सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो ये कि कितने वीए का इन्वर्टर आपको लेना है। और ये डिपेंड करता है आपके घर के लोड पर। हर किसी के घर के अप्लाइंसेस अलग अलग होते हैं। किसी को 2 पंखे चलाने हैं, 4 बल्ब चलाने हैं, किसी को पंखे और बल्ब के साथ साथ एलईडी टीवी भी चलाना है, किसी को कूलर भी चलाना है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको अपने इन्वर्टर का वीए कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप उन अप्लाइंसेस की लिस्ट बनाइए जो पावर कट होने के बाद आप चलाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, सारे अप्लाइंसेस की लिस्ट नहीं बनानी आपको। जो पावर कट होने के बाद आप चलाना चाहते हैं उन अप्लाइंसेस की लिस्ट बनाइए। हर अप्लायंस के ऊपर एक स्टिकर होता है। बल्ब है तो बल्ब के ऊपर भी होता है और आपका कोई बड़ा अप्लायंस है लाइक रेफ्रिजरेटर तो उसके पीछे भी एक स्टिकर होता है, उस पर वॉटेज लिखी होती है। तो आपको इन सारे अप्लायंसेस की जो आपने लिस्ट बनाई है इन सब की वॉटेज आप लिखिए। उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए कितना टोटल बैठता है। मान लीजिए मैं अपने घर के हिसाब से बताता हूँ, जैसे मेरे को कुछ पंखे चलाने हैं, बल्ब चलाने हैं, एलईडी टीवी चलाना है, एक वाटर प्योरीफायर चलाना है और सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मान लीजिए 500 वाट का लोड बैठ गया। इसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ये जो लोड है इन अप्लायंसेस का ये नॉर्मल लोड है, लेकिन जब आप इनको ऑन करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा लोड कैरी करते हैं जिसको जर्क लोड कहते हैं। तो आपको ये जर्क लोड भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कीजिए, जो टोटल लोड आपका बैठा है उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मेरा जैसे 500 वाट बैठा था उसको मैं 1.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बैठ गया 625 वाट। तो ये टोटल लोड हो गया मेरे घर का जो लाइट जाने के बाद या पावर कट के बाद मेरे को चलाना है। अब ध्यान से देखिए, ये जो लोड आया है ये वॉटेज में आया है। आपको जो इन्वर्टर लेना है वो वीए में लेना है, तो हमें अब इस लोड को वीए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए दूसरा पॉइंट आ जाता है आपके इन्वर्टर की एफिशिएंसी। आपका इन्वर्टर कितना एफिशिएंट है। तो जो भी आप इन्वर्टर मार्केट से खरीदेंगे उसके पीछे एक स्पेसिफिकेशंस वाला स्टिकर होता है, उस पर उसकी एफिशिएंसी लिखी होती है। मान लीजिए 70% है, 80% है या 90% है, तो आप अपने इन्वर्टर की एफिशिएंसी नोट डाउन कीजिए। मान लीजिए वो 80% है तो आप उसको लिखिए 0.8, 70% है तो उसको लिखिए 0.7, 90% है तो उसको लिखिए 0.9। अब जो आपका टोटल लोड आया था घर का वॉटेज का उसको डिवाइड कीजिए इस 0.8 से। मान लीजिए जो इन्वर्टर मैं लेना चाहता हूँ वो 80% एफिशिएंट है, तो 625 वाट मेरा टोटल लोड आया था, उसको डिवाइड करूँगा मैं 0.8 से। अब जो नंबर आएगा, जैसे कि अब मुझे मिल रहा है 781 VA, ये जो नंबर है ये VA में है। तो अब मुझे जो इन्वर्टर लेना है वो मुझे पता चल गया कि मुझे 781 VA का इन्वर्टर लेना है। तो ऐसे में मैं कोशिश करूँगा इससे थोड़े ज़्यादा VA का कोई इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल है तो मैं वो ले लूँगा। तो इसमें क्या होगा, 781 VA टोटल लोड निकल के आया, मैं 800 VA का इन्वर्टर मार्केट में जाके ले लूँगा। तो इस तरीके से आप VA कैलकुलेट करते हैं अपने घर के अप्लायंसेस के लिए कितने VA का इन्वर्टर आपको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे नॉर्मल इन्वर्टर लेना चाहिए या यूपीएस इन्वर्टर। सबसे पहले तो आप इनका मतलब समझिए। नॉर्मल इन्वर्टर क्या होता है, मान लीजिए जैसे ही पावर कट हुआ तो एकदम से आपके सारे अप्लायंसेस स्विच ऑफ होकर ऑन हो जाएंगे, ये होता है नॉर्मल इन्वर्टर का काम। यूपीएस इन्वर्टर होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि आपकी पावर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही पावर कट हुई आपके सारे अप्लायंसेस इसी तरीके से चलते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो इन्वर्टर पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये बेस्ट होता है। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर क्या है आपके डॉक्यूमेंट सेव नहीं होते, आपका जो काम है वो सेव नहीं है, एकदम से पावर कट हुई तो सारा काम आपका आप खो दोगे। तो इसलिए ऐसे में यूपीएस इन्वर्टर जो होते हैं वो मार्केट में डिमांड बन चुकी है। जितने अप्लायंसेस हैं वो यूपीएस इन्वर्टर पर अगर चलते हैं तो एकदम सही रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आप जब इन्वर्टर के बारे में पता करेंगे तो आजकल जितने भी इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं उनमें आपको दोनों मोड मिल जाएंगे। उसको आप चाहें तो नॉर्मल मोड पर भी चला सकते हैं, अगर आप चाहें तो यूपीएस मोड पर भी चला सकते हैं। कुछ लोग पूछेंगे कि जब यूपीएस मोड अवेलेबल है, मिल रहा है, तो हम नॉर्मल मोड पर क्यों चलाएंगे।
तो आप ये समझ लीजिए नॉर्मल मोड पर जो इन्वर्टर होता है वो थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंट होता है, तो इसलिए लोग नॉर्मल मोड भी प्रेफर करते हैं। लेकिन आपके अप्लायंसेस के लिए बढ़िया यही रहेगा कि आप उसे यूपीएस मोड पर चलाइए। तो मार्केट में जितने भी इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं उनमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे नॉर्मल मोड पर शिफ्ट कर सकते हैं या फिर यूपीएस मोड पर। तो जो भी आप इन्वर्टर लें उसमें आप ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो होता है कि आपका इन्वर्टर स्क्वायर वेव होना चाहिए या साइन वेव। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा स्क्वायर वेव और साइन वेव क्या है। पुराने जो इन्वर्टर आते थे वो स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी पर काम करते थे। उसमें ये होता था कि वो आपकी बैटरी के करंट से आपके अप्लायंसेस चला देते थे। किस फ्रीक्वेंसी पर वो चला रहे हैं इस बात से उनको मतलब नहीं होता था। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो जो पावर लाइन आपके खंबे से आपके घर पर आ रही है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है आपके अप्लायंसेस को। और आपके अप्लायंसेस ऐसे ही बने हैं कि वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम कर सके। अगर ये थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, फ्लक्चुएट होती है, तो आपके अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। तो पुराने इन्वर्टर स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी पर काम करते थे, उन्हें फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, वो फ्लक्चुएटेड फ्रीक्वेंसी वाली पावर ही आपके अप्लायंसेस को पकड़ा देते थे। अब ऐसे में ही होता था जो नॉर्मल अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि लाइट हो गए, पंखे हो गए, ये तो चल जाते थे, लेकिन जो थोड़े सेंसिटिव अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि टीवी हो गया या मान लीजिए आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, इनके खराब होने के चांसेस रहते थे। इसके बाद आई साइन वेव टेक्नोलॉजी। तो साइन वेव टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये इन्वर्टर एग्जैक्ट उसी फ्रीक्वेंसी को आपके अप्लायंसेस तक पहुंचाते हैं जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी पावर लाइन से आती है, जैसे कि 50 हर्ट्ज। तो आपके जो अप्लायंसेस हैं वो एकदम सही चलते हैं। तो मार्केट में स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी वाले भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, आपके अप्लायंसेस को ख़राब होने की दिक्कत रहती है। लेकिन साइन वेव टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी और आपके अप्लायंसेस सही चलते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे तो स्क्वायर वेव मार्केट में अवेलेबल ही क्यों है, लोग लेते क्यों हैं? क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं। तो सस्ते के उससे लोग ले लेते हैं, लेकिन कल को वो सस्ती चीज़ आपके महंगे अप्लायंसेस ख़राब कर देगी, आपका खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमेशा साइन वेव इन्वर्टर ही लीजिए। तो ये तो मेन पॉइंट हो गए किसी भी इन्वर्टर को खरीदते समय जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। इनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि डिस्प्ले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, कोई भी आप इन्वर्टर लीजिए उसमें डिस्प्ले होनी चाहिए। काफ़ी सारे मॉडल्स मार्केट में हैं, बिना डिस्प्ले वाले भी हैं जिसमें एलईडी इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं, लेकिन डिस्प्ले का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको ज़्यादा जानकारी देखने को मिलती है। जैसे कि आपकी अगर बैटरी पर सारे अप्लायंसेस चल रहे हैं तो कितनी देर का बैकअप अवेलेबल है, कितनी देर और चल जाएंगे वो, अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही है तो कितनी देर में वो फुल चार्ज हो जाएगी, ये सारी जानकारी आपको डिस्प्ले पर ही देखने को मिलती है, एलईडी इंडिकेटर्स में आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा अलार्म सिस्टम्स आपको मिलते हैं, यानी कि आपके इन्वर्टर में कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोड होता है या फिर बैटरी लो होती है, तो उसमें अलार्म इंडिकेटर्स होने चाहिए। ये काफ़ी बढ़िया फीचर्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसके अलावा एक डीएसपी प्रोसेसर होता है, तो कुछ इन्वर्टर्स में आपको डीएसपी प्रोसेसर आजकल मिलने लगा है। उसका मतलब ये होता है कि आप कह सकते हैं आपका जो इन्वर्टर है वो काफ़ी ऑटोमेटेड तरीके से काम करता है, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। कितना करंट उनको आगे पहुंचाना है, कितने करंट के साथ बैटरी चार्ज करनी है, हर चीज़ का वो हिसाब रखते हैं। तो ये बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो आपके इन्वर्टर को बढ़िया बनाती है। तो अगर आपके इन्वर्टर में आपको डीएसपी प्रोसेसर मिलता है तो ये और भी अच्छी बात है। इसके अलावा एक बाईपास स्विच होता है। तो बाईपास स्विच का काम ये होता है, मान लीजिए आपके इन्वर्टर में कोई दिक्कत है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उस स्विच को प्रेस करना है और नॉर्मल मोड से बाईपास मोड पर डाल देना है। तो ऐसे में क्या होता है, जो पावर लाइन से करंट आ रहा है वो डायरेक्ट आगे आपके अप्लायंसेस के पास चला जाएगा, बीच में से इन्वर्टर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपका इन्वर्टर खराब भी हो जाता है, शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, तो आपकी जो पावर सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड चलती रहेगी। आप किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर अपना इन्वर्टर बाद में सही करवा सकते हैं। सिर्फ एक स्विच दबाने से आपको ये फ़ायदा मिल जाता है। ऐप ऑपरेटेड इन्वर्टर्स आज की डेट में मार्केट में काफ़ी आने लगे हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपका इन्वर्टर स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपके स्मार्टफोन के साथ, और ऐप के थ्रू आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, घर के बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। मॉनिटर करना चाहते हैं, उसमें देखना चाहते हैं कुछ फीचर्स, तो ऐप में ही आप देख सकते हैं। ये बढ़िया फीचर्स हैं और ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, मैं आपको बस रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जितने ज़्यादा फीचर्स आप लेंगे उतना इन्वर्टर का प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन आपको सहूलियत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा आप ये भी देखें कि आपका जो इन्वर्टर है वो किस तरीके की बैटरी के साथ कंपैटिबल है। वैसे तो जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो हर तरीके की बैटरी के साथ कंपैटिबल होते ही हैं। अब बैटरी की बात हो ही रही है तो चलिए बैटरी को बता देता हूँ। मार्केट में 3 तरीके की बैटरी आपको मिलती हैं। एक मिलती है फ्लैट प्लेट, जो कि पुराने टाइम पर आपके घरों में आपने देखी होंगी, नॉर्मल बैटरीज होती थी। आजकल टॉल ट्यूबुलर बैटरीज भी आने लगी हैं जो बढ़िया वाली होती हैं। इनके अलावा मेंटेनेंस फ्री बैटरीज भी होती हैं, जिसमें आपको पानी डालने का झंझट ही नहीं होता। उसमें बस आपको टर्मिनल मिलते हैं और वो एकदम सील्ड पैक होती हैं, उनमें पानी डालने की कोई जगह नहीं होती, कोई उसमें वेंट आपको नहीं मिलते, एकदम बढ़िया होती है, कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि उसकी लाइफ कम होती है और वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो इंडिया में वो इतनी अवेलेबल भी नहीं है। इंडिया में 2 ही तरीके की बैटरीज अवेलेबल हैं, पहली फ्लैट प्लेट और दूसरी टॉल ट्यूबुलर।
तो बैटरी के लिए लोगों का सवाल होता है कि यार कितने एएच की बैटरी हमें अपने घर के लिए लेनी चाहिए। जैसे कि इन्वर्टर में वीए का होता है तो ऐसे ही बैटरी के लिए एएच का होता है। अब मैं आपको बता दूं, मार्केट में आपको 60 एएच से लेकर 220 एएच तक की अलग अलग एएच साइज की बैटरी मिल जाएंगी। 100 एएच, 150 एएच, 180 एएच, 220 एएच। तो आपको कितनी एएच की बैटरी लेनी है, तो उसमें भी सेम आपको यही देखना है कि आपके घर का लोड कितना है और लाइट जाने के बाद आप उसको कितनी देर चलाना चाहते हैं। जैसे मेरे वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, घर का टोटल लोड जर्क लोड ऐड करने के बाद 625 वॉट बैठा था। अब मान लीजिए मुझे इसको 3 घंटे के लिए चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद 3 घंटे के लिए चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, 625 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आपको जितने घंटों के लिए चलाना है आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो नंबर आपको मिलेगा उसको आपको 12 से डिवाइड करना है। 12 कहाँ से आया वो मैं बताता हूँ। जो बैटरीज होती हैं 12 वोल्ट की आपको मिलेगी, तो 12 वोल्ट की बैटरी है तो आप उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। अब जो आपका नंबर मिला है ये आ गया है एएच में, तो यानी कि इतनी एएच की आपको बैटरी चाहिए। अगेन इसमें भी सेम इन्वर्टर वाला ही कॉन्सेप्ट है। जैसे 156 एएच आया है तो 156 एएच नहीं, आप 160 एएच की बैटरी ले लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ कोई भी बैटरी हो उसकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम हो ही जाती है। तो 160 एएच की आप बैटरी ले सकते हैं। इसके बाद लोग पूछते हैं कि मुझे एक बैटरी लगानी है या 2 बैटरी लगानी है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 3 घंटे के बैकअप के लिए 160 एएच की एक बैटरी आपके लिए काफ़ी है। मान लीजिए आपको 3 से ज़्यादा टाइम का बैकअप चाहिए, 4 घंटे का या 6 घंटे का, तो ऐसे में एक बैटरी तो काम नहीं कर पाएगी। अब मान लीजिए आपने ये पूरी कैलकुलेशन करी, इस कैलकुलेशन के बाद आपका नंबर आया 300 एएच, यानी कि आपको 300 एएच की बैटरी चाहिए। मार्केट में 220 एएच की बैटरी अवेलेबल है, 300 एएच की नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप ऐसे में आपको 150 एएच की 2 बैटरी एक साथ कनेक्ट करनी पड़ेंगी और ये सीरीज़ कनेक्शन में आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी। तो उसके बाद दोनों बैटरी आपका पूरा लोड 6 घंटे तक चला पाएंगी। मतलब ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जितना भी आप हिसाब लगाएंगे तो उतनी देर तक वो चला पाएंगी। अब ऐसे में एक चीज़ और देखिए, जब आप इन दोनों बैटरीज को आपस में कनेक्ट करेंगे तो इनकी जो वोल्टेज है ना वो भी ऐड हो जाएगी। 12 वोल्ट की एक बैटरी है, आपने 2 बैटरी लगा ली तो वो 24 वोल्ट बन गई, और आपका जो इन्वर्टर है वो 12 वोल्ट का है। तो ऐसे में इन्वर्टर भी आपको बैटरी के हिसाब से लेना पड़ेगा। मार्केट में 12 वोल्ट का इन्वर्टर भी अवेलेबल है, 24 वोल्ट का भी अवेलेबल है, 48 वोल्ट का भी अवेलेबल है। तो आपकी बैटरी से जितनी वोल्टेज टोटल ऐड हुई है, मान लीजिए इस केस में 2 बैटरी आपने सीरीज में लगाई तो 24 वोल्ट बन गया, तो आपको जो इन्वर्टर लेना होगा वो भी 24 वोल्ट का ही लेना होगा। बाकी फ्लैट प्लेट बैटरी और ट्यूबुलर बैटरीज में से आपको कौन सी लेनी है, तो उसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ट्यूबुलर बैटरीज ही लीजिए। वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन उसका फ़ायदा अलग होता है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्लैट प्लेट बैटरी के मुकाबले ज़्यादा होती है और वो फास्ट चार्ज भी हो सकती हैं। तो जिस भी चीज़ में आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा वो चीज़ आपको बढ़िया मिलेगी। तो टॉल ट्यूबुलर बैटरी मैं आपको रेकमेंड करूंगा। और इस चीज़ का तो बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा आपको कि अगर 2 बैटरी हैं तो आपको 24 वोल्ट का इन्वर्टर लेना है, सिंगल बैटरी है 12 वोल्ट की तो 12 वोल्ट का इन्वर्टर लेना है। अगर आपके पास 48 वोल्ट का इन्वर्टर है तो उसके लिए आप 12 वोल्ट की 4 बैटरी सीरीज में लगा सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, इसका आपको पूरा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। एक बार शॉपकीपर से भी आप पूछ लीजिएगा जब भी आप ले रहे होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इसमें वारंटी कितनी मिलती है। तो वारंटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले इन्वर्टर की बात कर लेते हैं। किसी भी ब्रांड का आप इन्वर्टर लीजिए, उसमें 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी आजकल हर इन्वर्टर में मिल रही है। अगर किसी इन्वर्टर में आपको 2 साल से कम की मिल रही है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप मत लीजिए, दूसरा मॉडल देखिए, क्योंकि 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी है, हर कोई दे रहा है इन्वर्टर पर। बैटरी की अगर मैं बात करता हूं तो बैटरी में जो वारंटी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। कम से कम 2-3 साल की आपको वारंटी मिलती है, लाइक 36 मंथ्स की, और मैक्सिमम 5-6 साल की भी आपको वारंटी मिल जाती है, लाइक 60 मंथ्स या 72 मंथ्स। तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा वारंटी वाली बैटरी लेना चाहेंगे, लेकिन फिर वो एक्सपेंसिव हो जाती है। तो एक्सपेंसिव बेशक हो, लेकिन बैटरी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार थोड़ा पैसा लगाइए और एक्सपेंसिव बैटरी ले लीजिए, ज़्यादा वारंटी वाली ले लीजिए, क्योंकि बैटरी अगर ख़राब हो जाती है तो उसका जो खर्चा होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, बैटरी की वारंटी में हमेशा ध्यान रखिए उसकी वारंटी के ऊपर जो मंथ्स लिखे हुए हैं, लाइक 36 मंथ है तो उसके ऊपर स्टार ना लगाओ, या फिर मंथ्स ऐसे ना लिखे हो 18+18 मंथ्स। आप खुद सोचिए, जिस बैटरी की वारंटी 36 मंथ्स की है तो उसको वो डायरेक्ट 36 मंथ लिख सकते थे, उन्होंने 18+18 ऐसा क्यों लिखा, या फिर स्टार क्यों लगाया? इसका मतलब होता है उस बैटरी पर आपको प्रो रेटा वारंटी मिल रही होगी। अब प्रो रेटा वारंटी क्या है, ये आपको ना दुकानदार बताएगा ना आपको ब्रांड बताएगा। प्रो रेटा वारंटी ये होती है कि उस बैटरी में मान लीजिए 18+18 मंथ्स की वारंटी है, तो जो शुरू के 18 मंथ्स हैं वही उसकी एक्चुअल वारंटी आप मान के चलिए। जो बाद के 18 मंथ्स हैं उसमें ये होगा कि अगर आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है तो ब्रांड आपको ये कहेगा कि आप इस बैटरी को वापस कर दीजिए, नई बैटरी ले लीजिए, और बदले में थोड़े पैसे भी आपको पे करने पड़ेंगे नई बैटरी लेने के लिए। और साथ ही साथ ब्रांड आपको ये भी कह सकता है कि इसी बैटरी को हम सही कर देंगे, लेकिन अब आपको पैसा देना पड़ेगा।
आप कहेंगे इसमें तो आपने लिख रखा है 36 की मंथ्स की वारंटी, तो यही होती है प्रो रेटा वारंटी। उसमें जो शुरू का पार्ट होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, जो बाद का पार्ट होता है उसमें ये होता है कि वारंटी में कवर तो है लेकिन अब पैसे देकर काम होगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस ब्रांड का इन्वर्टर और बैटरी लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ब्रांड्स बता देता हूँ। इन्वर्टर के मामले में ल्यूमिनस, माइक्रोटेक, स्मार्टन, लिवगार्ड, ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बैटरीज़ के मामले में भी आपको ये सारे सेम ब्रांड्स मिलेंगे, ल्यूमिनस भी है, इसके अलावा आपको ओकाया, एक्साइड, लिवगार्ड, इन सारे ब्रांड्स की आपको बैटरीज भी मिल जाएंगी। तो जिस भी ब्रांड की आप लीजिए उसमें आप देखिए ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताया, इन सारे फीचर्स के बारे में पता कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स आपको मिलने चाहिए और कम से कम प्राइस होना चाहिए। जिस भी ब्रांड का जो भी मॉडल आपको ऐसा मिलता है तो आप वो ले सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, दुकान पर बिल्कुल चले जाइए लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ जाइए, क्योंकि दुकानदार क्या कहेगा, आपकी रिक्वायरमेंट सुनेगा, उसके बाद वो मॉडल आपको वही दिखाएगा जिसमें उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, सबसे ज़्यादा मार्जिन बच रहा है। उसको आपकी रिक्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है। अगर आप दुकानदार की सुनेंगे तो अपना प्रॉफिट बनाएगा, उसको आपकी रिक्वायरमेंट से मतलब नहीं। तो प्लीज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, इस सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आप दुकानदार के पास जाइए, अच्छा सा मॉडल देखिए और उसके बाद आप ले सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो इन्वर्टर और बैटरी बाइंग गाइड के ऊपर। आई होप आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने VA का इन्वर्टर चाहिए और कितने एच की बैटरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।